नमस्कार दोस्तों, तो लाल क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की। हमने हाल ही के वीडियो में समझा था कि सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस और फ्रेजेस क्या होती हैं। और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, तो इसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। तो अब देखते हैं कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। हर सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि दो हिस्से होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट वो चीज होती है, वो मतलब कि नाम होता है किसका, व्यक्ति का या चीजों का। ठीक है, व्यक्ति और चीजों का जो नाम होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, और जो वो कोई काम कर रहा होता है वो चीज क्या होती है, वो एडिशनल जो है उसमें जोड़ के हम बताते हैं सेंटेंस में। जो भी वो काम कर रहा होता है वो हमारा होता है प्रेडिकेट। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट आर दोज विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो कि व्यक्ति और चीजों का नाम होता है। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। उसके पास सोने की चेन है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ही हमारा व्यक्ति का नाम है, जो कि ये प्रोनाउन है। लड़के का जो इसका नाम ना लिख के हमने प्रोनाउन यूज कर दिया है, जो कि ही होता है। ठीक है, अब उसके पास क्या है, अब देखिए हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास है। तो अब ये बताइए, जो ये चीज है हैज अ चेन ऑफ गोल्ड, क्या ये ही के बारे में नहीं बता रहा है, कि ही के बारे में ही बताया जा रहा है, कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि इसके पास ये चीज है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये किसके बारे में बता रहा है, ही के बारे में बता रहा है। ही यहां पर क्या है, सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट के बारे में कोई चीज बताई जाएगी तो वो हमारी प्रेडिकेट हो जाएगी, और यहीं से पूरा हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ही हैज अ चेन ऑफ गोल्ड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस समझते हैं। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। अब लड़की जो है वो म्यूजिक की शौकीन है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि प्रीपोजिशन जो है, कुछ ऐसे निश्चित वर्ड होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं, जैसे फॉन्ड ऑफ। ठीक है, और भी अलग अलग होते हैं, जैसे सेटिस्फाइड विद, ठीक है, सैटिस्फाइड विद। अब ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ सर्टेन प्रीपोजिशन ही आती है। हम अपने अपने मतलब कि हम लॉजिकली प्रीपोजिशन उसमें फिक्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आने वाली क्लास में हम समझेंगे कि कैसे, मतलब कि कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद कुछ निश्चित ही प्रीपोजिशन आते हैं। तो आइए अभी तो टॉपिक पे आते हैं, पहले समझते हैं। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ठीक है, लड़की म्यूजिक की शौकीन है। तो अब देखिए गर्ल, द गर्ल, तो ये जो पूरा द गर्ल है ये सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक लड़की का कॉमन नाउन दे दिया है जो कि है गर्ल। ठीक है, तो ये भी नाउन ही है। तो सब्जेक्ट को मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट वो चीज होती है, नाउन, प्रोनाउन। ठीक है, अब इसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये म्यूजिक की शौकीन है। तो अब ये जब म्यूजिक की शौकीन है तो ये गर्ल के बारे में ही तो बताया जा रहा है। तो जब अब कोई चीज जो गर्ल के बारे में ही, मतलब कि जो सब्जेक्ट के बारे में बता रही है, तो वो प्रीडिकेट हुई है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसीलिए इस फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, यहां से लेके यहां तक ये हमारा पूरा प्रीडिकेट हुआ। ठीक है, आइए थर्ड सेंटेंस समझते हैं। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अब बता रहा है जो लुढ़कता हुआ पत्थर होता है वो अपने ऊपर कभी काई नहीं जमने देता। ठीक है, मतलब कि उस पर कभी काई नहीं जमती। ठीक है, तो यहां पर लिखा है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। अब देखिए आगे आने वाली वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि सब्जेक्ट जो होता है उसका एक्सपेंशन कैसे होता है। पहले नाउन आती है, उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आती है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करने के लिए उससे आगे एडवर्ब आता है, देन एक्सट्रीम लेफ्ट में आपका डिटर्मिनर आता है। ठीक है, ये सब चीजें हम आगे आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यहां पर ये सब्जेक्ट जा रहा है, ये स्टोन हमारा हेडवर्ड हुआ। हेडवर्ड मतलब कि ये हमारी नाउन हुई। ठीक है, रोलिंग क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हुआ जो कि स्टोन को क्वालिफाई कर रहा है, और फिर ये डिटर्मिनर आया। ठीक है, ये रोलिंग हमारा जो है ये आईएनजी फॉर्म में एडजेक्टिव है, इसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, तो यहां से लेके रोलिंग स्टोन तक ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, अब गैदर्स से चीज स्टार्ट हुई। गैदर्स, गैदर्स वर्ब है। ठीक है, जो आपकी प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ठीक है, गैदर्स नो मॉस। ठीक है, तो ये गैदर्स नो मॉस जो है ये हमारा प्रेडिकेट हुआ, जो कि रोलिंग
रोलिंग स्टोन के लिए आया, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा प्रिडिकेट होता है इट इज ऑलवेज स्टार्ट विद द वर्ब, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखिए हैज यहां पर वर्ब है, ठीक है। ये देखिए इज स्टेटिव वर्ब है यहां पर ये, उसके बाद गैदर्स ये भी हमारी वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज हमको ध्यान देनी है कि जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होगा उसके बाद वर्ब स्टार्ट हो जाएगी, और जहां वर्ब स्टार्ट हुई बस प्रेडिकेट आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं आगे आने वाले वीडियो में उसको क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।